My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. उस दिन परमेश्वर के कल गेल पहला सवाल, आदम जो न फल के मना कैले रहली का वो फल के खैला? ऐसे परमेश्वर पूछले। प्रिय, का परमेश्वर के मालूम ना रहे कि खैले? का कहब जा? कितना लोग कही कि वो फल खैलन जा, वो बात के परमेश्वर जानत रहले? हाथ उठावे। हाँ, जबकि परमेश्वर जानत रहले कि हवा और आदम फल खैले हमें, फिर सवाल काहे कैले? कारण का रहे? मना कैल फल के उ लोग खा ले हमें परमेश्वर जानत रहले, बाकी काहे सवाल कैले? हम जो न फल के मना कैले ओके खैला का? ऐसे सवाल कैला का कारण जानत हई? आदम के परमेश्वर अवसर देत रहले उनकरा कैल गलती के वो माने खातिर के। आदम, तू मना कैल फल के खैले का? प्रिय, हम फिर से कहत हई, परमेश्वर कब अइले? दिन के ठंडा समय में। ई कौना के सूचक ह? परमेश्वर क्रोध और आवेश में ना, जे गलती कैले हैं उनकरा के जोर से पकड़ के, उनकरा बाल के पकड़ के जोर से जमीन पर पटके खातिर के परमेश्वर वहां ना आइले। प्रिय, प्रेमी परमेश्वर के रूप में दया और तरस से भर के परमेश्वर अपना वचन के राह दिखावे, दया करके फिर से अपना मार्ग में ले आवे के बाद सोच के दिन के ठंडा समय में वो शांत मन से, अच्छा मन से रास्ता भटक गई इंसान के पास में परमेश्वर अइले। प्रिय भाई बहन लोग, फिर से कहत हई, रउआ के दंड दे के परमेश्वर खुश ना होखेलन। अपना जीवन के सुधार ले तो परमेश्वर खुश होई हैं। आई जो वचन के हमनी के पढ़ल जाए, एजेकियल के किताब 18 अध्याय 23 वचन के। प्रभु यहोवा के ई वाणी है, का हम दुष्ट के मरला से इसे खुश होखिला का? दुष्ट के मरला से, प्रिय बहन सुनत हई, रउआ के नाश होके नरक जइला से परमेश्वर खुश ना होखेलन। और जब तक रउआ धरती पर रहिला शांति के साथ और आनंद के साथ, यदि रउआ दुख उठाए तो परमेश्वर ऐसे खुश ना हुई हैं। सुनत हई का? रउरी जीवन में यदि शांति नहीं खे, यदि रउरी परिवार में प्यार मोहब्बत नहीं खे, यदि रउरी जीवन में स्वास्थ्य नहीं खे, कौनो आर्थिक रूप से कमाई भी नहीं खे, प्यार मोहब्बत अनुराग आत्मिकता रउरी जीवन में नहीं खे, रउआ ऊपर से जियत दिखाई देते हैं, बाकी वास्तव में रउआ मरल के समान हैं। रउरी ऐसन जीवन के देख के परमेश्वर खुश ना होत हमें, आनंदित ना होत हमें। फिर परमेश्वर व्याकुल होत हमें, दुखी होत हमें। परमेश्वर कहत हमें, उ का ह? प्रभु यहोवा के ई वाणी ह, का हम दुष्ट के मरला से खुश होली? तब फिर वो कौना बात से खुश होखेलन देखे के आई जा। का हम एकरा से खुश ना होखिला कि वो अपना मार्ग से फिर के जीवित रहे? यदि तू अपना बुरा राह से फिर तो हम खुश होई।
यदि तू अपना जीवन के बदल लेब, आदत के बदल लेब, त व्यवहार के बदल लेब, चाल चलन के बदलब, स्वभाव बदलब, परमेश्वर कहत हमें हम खुश हो जाए। ई सही बाना? बेटा या बेटी मनमर्जी से घूमत हमें अपना जीवन के ना बदल करके वो बुरा संगति में घूमला से पिताजी का कही है, अरे बेटा तू ऐसे ही घूमब तो हम कैसे खुश रहब? ऐसे तू अपना जीवन के और भविष्य के नाश करब, तब माता पिता के रूप में हमन कैसे खुश रह सकें? तू अच्छा से पढ़ब त, तू हमन के आज्ञा मान के उपयोगी बन के उन्नति करब त एकरा से हमनी के खुशी हुई। प्रिय, इहे परमेश्वर कहत हमें, और एगो अच्छा माता पिता इहे चाहेलन। यही से परमेश्वर इहे चाहेलन। प्रिय भाई और बहन लोग, रउआ नाश होई तो प्रभु ना खुश होई हैं। रउआ पाप के आदत में गुलाम बन के जी, परमेश्वर खुश ना हो सकलन। का ऐसन बात से रउआ खुश होख? एगो शराबी अपना गंदा आदत से खुश होई का? एगो घुमक्कड़ के बुरा आदत से खुशी होई का? एगो जुआरी के जुआ खेला से खुशी होई का? एगो शराबी शराब पी के छी हम का करत हई अपना जीवन के कोसेला, जुआ खेल करके सगरी पैसा हारला के बाद में उनके घरे आवे खातिर के ऑटो का किराया भी ना होखेला, त अपना आप के उ कोसेलन, हाय कैसन जीवन बा, कम से कम घरे जाए खातिर ऑटो के पैसा नहीं खे। हाय अब हम कबो अपना जीवन में जुआ ना खेलब। बाकी घरे जाके पत्नी के गहना खोजेलन, फिर वह पुराना जीवन, घरे जाल के फिर वह पुराना जीवन। हम वह कहते हैं शैतान का करेला कि रौरी जीवन के जरिए गंदा नीच में काम के करावेला, ओकरा बाद रौरे जरिए रौवे के निंदा करी, अरे निकम्मा तोहरा जैसे नीच ये देश में केहू ने के। ऐसे रौरे जरिए ही ऊ कहवावेला, यह ओकर स्वभाव। ओकरा के काहे विश्वास करी? प्रिय काहे ओकरा के अपना सिर पर बैठाई जा? प्रिय आदम और हवा परमेश्वर के साथ संगति और मेल से जियला के बदले में शैतान के संगति के कारण ऊ का खो दिहले? वो परमेश्वर के संगति के खोवा दिहले। शैतान का कहलस, दंड ना मिली, बिल्कुल ना मरब जा। बाकी अब ही परमेश्वर जीवन कहले ओके करे जात हमें। पहला परमेश्वर पूछले फल काहे खैले जा? तब आदम के का कहे के चाही, प्रभु हम मूर्खता के साथ ये फल के खैली, रउआ मना कैली बाकी ना मनली। बाकी अब खैला के बाद हम शर्म से अपमान के साथ रौरी आवाज के सुन के हमहन डर गेली जा, और झाड़ी के पीछे हमनी के छिपे के पड़ल ऐसन स्थिति हमहन ना देखली जा। पहली बार देखत हई जा। रौरी हुकुम के तोड़ला के कारण रौरी आवाज के सुन के डर गेली जा। अब हमनी के डर लगता, हमहन शर्मिंदा बानी, अपमान से भर गेल बनी जा। रौरी सामने आवे के हिम्मत नहीं खे, यही से झाड़ी में छिप गली जा। ऐसन दयनीय स्थिति होई हमहन कभी ना सोचली जा। ये हमनी के पाप के फल है। प्रिय ऐसे कहल चाहत रहे। प्रिय उ भाई आके कहत रहले, पास्टर जी हम संडे स्कूल बहुत अच्छा से चलावत रहली, लोग हमरा से बहुत खुश रहलन, कहत रहले बेटा तू बहुत अच्छा काम करत हव। जौन बच्चा कबो कलिसिया में आवल ना चाहत रहले, बाकी अब बहुत उत्साह के साथ कलिसिया में आवत हमें, संडे स्कूल आवत हमें। ये सब कह के माता पिता हमसे बहुत खुश रहले और गांव के लोग हमसे बहुत खुश रहे। बाकी हम आत्मिकता के आड़ में पाप कैली। हमरा के अपना आत्मिक जीवन में कुछ सीमा के बनावे के रहे। प्रिय भाई सुनी जरा, केहू के साथ परिचय भल गलत ना है, बाकी उस रिश्ता सीमा के अंदर रह के चाही। प्रिय जवान भाई बहन लोग सुनत हो जा। प्रिय भाई बहन सुनत हो का? रौरी नौकरी के स्थान में कोनो पुरुष स्त्री के साथ, लड़का और लड़की के साथ में यदि परिचय भइल तो गलत ना है। वो परिचय और रिश्ता हमेशा सीमा के अंदर होके के चाही। कृपया ध्यान दें जा, समुद्र के जवन लहर यदि उस सीमा के भीतर होई तो वो हमनी के आनंद दे। यदि उहे लहर यदि सीमा के पार कर जाए तब विनाश के लेके आए। रिश्ता ऐसे होखेला।
और परिचय रिश्ता लिमिट में होई तो कोनो बात नहीं के। यदि वो लिमिट के पार कर जाई तो वो परिचय आकर्षण के रूप में या प्यार के रूप में, ओकरा बाद पाप के रूप में, ओकरा बाद गर्भवती करी। अगर वैसन हो गइल तो उ रउआ के नरक में पहुंचा दे। एके मत भूलें। उ भाई बतौले कि उ परिचय आगे चल के प्यार में बदल गईल, प्यार पाप में बदल गईल। और जब तक हम पाप कैली, हम जौन करते गलत था, एकरा जरिए हमार जीवन नाश हो जाई, ई सोच के भी मन में आवे ना दिहली। एक दिन वो पाप प्रकट भइल। भैया प्रिय भाई सुनत है का? एक दिन राउर पाप सबके सामने प्रकट होई। प्रिय शैतान यह करेला, रउआ के जरिए पाप कराई और रउआ के पाप में डाले, लेकिन एक दिन पाप पक्का होके रउआ के जाहिर कर दे। गिनती 32 अध्याय 23 पद में ये बात वहां लिखल बाटे, तोहर पाप तोहरा के पकड़ा गईले। एक दिन ही लड़का संडे स्कूल के टीचर के साथ पाप करत रंगे हाथ पकड़ेले। फिर का भइल? अपमान, सब उनके भला बुरा कहल। अरे निकम्मा, आत्मिकता के आड़ में तू कितना घिनौना काम करत हवे। हम सबके तू विश्वास करौला, हम सबके अब तू धोखा दिहला। कलीसिया के हर एक लोग उनकरा के डांटे लगले, कोसे लगले, भला बुरा कहले। प्रतिफल का मिलल जानत हई? अपमान, शर्म। वह हम कहत हई पाप रउरी जीवन के रउआ सिर ना उठा सके ऐसन स्थिति के लेके आवेला, अपमानित कर देवेला। पत्नी के आगे रउआ सिर ना उठाई, माता पिता के आगे सिर ना उठाई, पति के आगे सिर ना उठा सके, बुजुर्ग के आगे सिर ना उठा सके, रउआ समाज में सिर ना उठा सके, रिश्तेदार के आगे सिर ना उठा सके, कलीसिया में सिर के ना उठा सके, ऐसन कर देला। प्रिय आदम और हवा परमेश्वर के आगे सिर ना उठा पौले, यही से तो वो लोग झाड़ी में छिप गए। तब परमेश्वर पूछले, तोह लोग से के कह दिहल कि तोह लोग नंगा हव? प्रिय वास्तव में केकर बात सुनत हई? आज केकर बात सुने के चाही? परमेश्वर के बात या शैतान के बात? अपना आप से सवाल करी, जांची। तीसरा, का खैला जा? मना कैल फल के खैला जा का? काहे खैला? इस सवाल काहे कैले परमेश्वर? फिर से बताओ थई। परमेश्वर के मालूम रहे ऐसे ना आदम हवा के वो एगौरी अवसर देते रहले। परमेश्वर दंड दिहला के पहले वो एगो अवसर देते हमें कि वो अपना पाप के मान जइहन जा। कैन, तोहार भाई कहाँ हमें? का परमेश्वर के ना मालूम रहे कि कैन अपना भाई के मरले हमें? मालूम बा, बाकी सवाल काहे कैले? अवसर देवे खातिर के। गेहजी, तू कहाँ से आवत हव? वही दिन एलिसा उनसे सवाल कैले, का ना मालूम रहे कि नमान के पास से आवत हमें? मालूम रहे, फिर भी सवाल कैले। अवसर देवे खातिर के। प्रिय भाई और बहन लोग, परमेश्वर एगो व्यक्ति के दंड दे के वो कबहू खुश ना होखेलन। आज परमेश्वर वह से कहत हमें, ध्यान से सुनी। रौरी गलती के कारण, तोहरा कैल गईल धोखा के कारण हमके निश्चित होके दंड देवे के बा, काहे कि हम न्यायी हैं। हम एगो सच्चा न्यायी हैं। ऐसे तोहरा कैल हर एक पाप खातिर दंड देवे के बाटे, तोहके निश्चित दंड दे। बाकी वो दंड के दिहला से पहले तोहके अवसर देत हई कि तू पश्चाताप कर, वो पाप के मान ल। प्रिय, वही दिन परमेश्वर आदम हवा के पाप के माने के अवसर दिले। बाकी वो का कहले? सबसे पहले आदम का कहले? रवा जौन स्त्री के दिहली वही के कारण हम फल के खैली। अपना पाप के कबूल कैला के बदले हवा के ऊपर दोष कैले। हवा से पूछले, तू काहे के खैलू? हवा भी ना मन ली, हमसे गलती हो गई। वो फल मन भाव रहे, यही से वो शैतान की बात के मान के हम ओके खा लिहली। हमके क्षमा करी, हम ही ना खैली, अपना पति के भी खिया दी हली। इस सगरी गलती हमार ह। वो कबूल कैली का? वो ना कैली। हम का कर सकिला? वो देखी, वो सांप हमके परीक्षा में डाल दिहलस। जे अपना अपराध के छिपावला उनकर काम सफल ना होला, बाकी जे ओकरा के मान लेला और ओके छोड़ देला ओकरा पर दया कैल जाई। प्रिय, वास्तव में आदम और हवा के तरस के पावे के रहे, अपना गलती के मान के। प्रिय भाई और बहन लोग, आज रौरी जीवन के बारे में विस्तार रूप से काहे बोलत हमें जानत हई? रउआ जीवन के जानत हमें।
रउआ जन्म से लेके अब तक कितना पाप में काम कैले हैं, कितना गलत काम कैले हैं, कितना लोगन के जीवन के बर्बाद कैली, कितना अधर्म के कमाई कमैली, कितना लोगन के रउआ धोखा देले बनी, परमेश्वर जान ले। ये सब के कारण रउआ के एक दिन दंड मिली, एगो गंभीर और भयानक दंड के रउआ पावे जात हई। राउर कैल गेल पाप कब प्रकट हुई इ त नइखे मालूम, बाकी जरूर प्रकट एक दिन हो जाई, प्रकट होखे वाला बा। बाकी परमेश्वर चाहत हमें कि वो पाप प्रकट भइला के पहले, सामने अइला के पहले ही रउआ उनकरा क्षमा के पा जाए, और रउआ क्षमा पा करके जौना दंड के पावे जाते हैं ओके, और शर्म और अपमान के स्थिति से रउआ पूरा रीति से छुटकारा पा जाए। आदम कबूल ना कैले, हवा भी कबूल ना कैली, सांप भी कबूल ना कैल। उ का कहले रहे? शैतान कहलस ना मर बजा, तो हम लोग के दंड ना मिली, बाकी दंड उनकरा ऊपर आ गईल। आई जे देखी जा उत्पत्ति 3 अध्याय 14 वचन। तब यहोवा परमेश्वर सर्प से कहले कि तू जवनी कैला, यही से तू हर एक घरेलू पशु में और सगरी बनैला पशु से श्रापित हुआ। प्रिय सांप जवन धोखा दिलस उ सांप, जवन झूठ बोलस उ सांप यानी शैतान, ओके परमेश्वर दंड दिहले। तोहरा के जे केहू देखी तोहके मार दे दंड। रउआ सांप देखला से मारिला कि ना? बताई जा। सांप के देखते ही रउआ कहिला सांप सांप सांप, लाठी कहाँ बा, मारा। का करीला? ओके मारे के कोशिश करीला। कारण का हवे? उहे परमेश्वर के दिहल गईल दंड। दूसरा 16 पद। फिर वो स्त्री से ई कहले कि हम तोहरा पीड़ा और गर्भवती भइला के दुख के हम बहुत बढ़ा दे, तू पीड़ित होकर के बालक जन्म देबू। प्रिय बहन रउआ जानत हई, पीड़ा के साथ में, बहुत वेदना के साथ, प्रसव पीड़ा के साथ बच्चा के जन्म देली जा। वास्तव में परमेश्वर जब स्त्री के बनौले रहले त प्रसव के पीड़ा उठावे के बा ये सोच के ना रचले। वास्तव में प्रसव पीड़ा के बिना ही परमेश्वर संतान देवे सोचले। बाकी आज प्रसव पीड़ा से बढ़ के और कोनो पीड़ा स्त्री के जीवन बा कहे के? वो प्रसव पीड़ा से जब वो गुजरेली, मानव मौत से गुजरत है जा। कितना औरत बच्चा के जन्म देत अपना जान के ही दे दियली। कहाँ से आईली पीड़ा? पीड़ा का लिखल बा? फिर स्त्री से वो कहले हम तोहार पीड़ा और तोहरा गर्भवती भइला के दुख के बहुते बढ़ाई, तू पीड़ित होकर के बालक के जन्म देबू। यहाँ फिर आयल हवे, तू पीड़ित होकर के बालक के पैदा करबू। प्रिय आज औरत के जीवन में दुख काहे बा, पीड़ा काहे बा? कारण जानत है दंड। तीसरा 17वां पद। और आदम से उ कहले जवन कि तू अपना पत्नी के बात सुनला और जवना पेड़ के फल के विषय हम तोहरा के आज्ञा देले रहन कि एकरा तू एके मत खइह, तू ओके खइला, यही से भूमि तोहरा कारण श्रापित बा, और तू उपज दुख के साथ जीवन भर खइबा, और वो तोहरा खातिर कांटा और ऊँटकटार उगाई, और तू एक खेत के उपज खइबा, और तू अपना माथा के पसीना के रोटी खाइल करबा, और अंत में तू मिट्टी में मिल जेबा, काहे कि तू वही मिट्टी में से निकालल गईला। तू मिट्टी त हुआ और मिट्टी में ही फिर मिल जेबा। रौरी शरीर से पसीना आइला से रउआ के का याद आवे के चाही जानत हई? ये हमरा पाप के प्रतिफल हवे। प्रिय परमेश्वर मनुष्य के कठिन परिश्रम करके खाए के बाटे ही ना कहले। मनुष्य के हर आवश्यकता के सृष्टि करके मनुष्य के अपना रूप में बनवला के, बाकी पाप के कारण ही परिश्रम करके पसीना बहावला से ही ऐसा स्थिति के मोल लिहले। प्रिय शैतान का कहले रहे? तोहरा के कुछ ना होई। शैतान भी ना बच पावा। फल खा के आदम भी ना बचले, हवा भी ना बच पौली। परमेश्वर के दंड उनकरा पर आयल, और उतने ना, आदम और हवा के परमेश्वर का कहले जानत हई? अदन के वाटिका में से बाहर निकाल दिहले। तोहन लोग के पाप कैला के कारण तोहन लोग के हमरा साथे रहे के अनुमति नहीं खे। पाप का करेला रहुआ जानत हई? मनुष्य के परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देवेला। आज हमारे प्रिय भाई और बहन लोग, मनुष्य के सृष्टि करे वाला परमेश्वर के
मनुष्य अपना पाप के कारण परमेश्वर के दूर कैला से का फायदा बा? पायलट के बिना जहाज सुरक्षित उड़ी का? बस के ड्राइवर के बिना जहाँ रहुआ जायल चाहते हैं वहाँ सुरक्षित जाइब का? कार ड्राइवर के बिना आगे बढ़ सकेला का? वैसे ही प्रिय भाई और बहन लोग, परमेश्वर जौन हमनी के बनौले उनकरा बिना हमनी का शांति से यात्रा कर सके के का? ई संभव नहीं खे। वही दिन परमेश्वर मनुष्य के अपना उपस्थिति में से, संगति में से, भरपूरी में से, सगरी आशीष में से बाहर निकाल दिहले। निकल जा बाहर, हमरा साथे तू ना रहबा, बाहर निकाल दिहले। ये सब के कारण का रहे जानत हई? मनुष्य परमेश्वर के बात सुनला के बदले केकर बात सुनल? शैतान के बात सुनलस। आज ये संदेश के सुने वाला भाई और बहन लोग, परमेश्वर के बात ना सुन के शैतान के बात सुनला से का होला जानत हई? रहुआ परमेश्वर से दूर हो जाए और वो परमेश्वर के देवे वाला वो प्रेम के और आनंद, शांति और धीरज के और कृपा और भलाई के और विश्वास, नम्रता और संयम के रहुआ खुआ दे। आज परमेश्वर हमसे बात कैले, अपना हाथ से अपना जीवन के नाश कैला के पहले आज यही हाल में अपना जीवन के परमेश्वर के हम सौंपत हई। एगो अच्छा इंसान बन के, एगो नया सृष्टि बन के परमेश्वर के हाथ में हम जियल चाहत हई। हमरा खातिर प्रार्थना करी ऐसन कहे वाला हई तो आई हमरा साथे मिल के हमनी का प्रार्थना कइल जा। महान पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, हे स्वामी, शांति के बिना, मेल मिलाप के बिना और आनंद के बिना लोगन के बीच में आदर और सम्मान के खुआ के बेकार के जीवन जिए वाला बहुत से लोग हमें ऊपर से अच्छा दिखाई देते, हमें ऊपर से वो प्रेम के नाटक करते हमें, बाकी भीतर भीतर ईर्ष्या, बैर और नफरत से, वो क्रोध से, आवेश में वो जरत हमें। बाकी वो एक दिन प्रकट हो जाए। जीवन ना सुखे वाला बाटे। वो जीवन अइला से पहले अपना जीवन के अपना हाथ के रौरी हाथ में जे सौंपत हुए उनकरा के कबूल करके आशीष दें। ये संदेश के जरिए अपना जीवन के सुधार के वो अच्छा व्यवहार और अच्छा चाल चलन के वो दिखा सकें, अद्भुत आत्मिक व्यक्ति के रूप में जी सकें। जा सहायता करें, यीशु के नाम से मांगत हैं जा पिताजी, आमीन। प्रभु के नाम से सबको शलोम। मेरा नाम सुब्रमण्यम है, मेरी पत्नी का नाम आदिलक्ष्मी है। मैं प्रभु को नहीं मानता था, लेकिन मेरी पत्नी प्रभु को मानती थी। मैं उधार में पैसे लेकर रिश्वत दिया, तब मुझे ब्रांच पोस्ट मास्टर की नौकरी मिली। मेरे तनख्वाह से घर चलना बहुत मुश्किल था। उधार में जो पैसे लिया था चुकाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हमारे रिश्तेदार सारे सिटी में उनके हॉस्टल्स थे, पैसे बहुत कमाते थे। तब मैं भी हॉस्टल चलाना सोचा। तब मैं अपने नौकरी को छोड़कर हैदराबाद आ गया। मेरे रिश्तेदारों की सहायता से रेंट में हॉस्टल लिया और उसे चलाना शुरू किया। मेरी पत्नी टीवी में कलवरी आवाज को देखी और कलवरी टेम्पल जा रही थी, लेकिन मैं घर में रिश्तेदारों के साथ मिलकर शराब पीता था। मेरी पत्नी मुझे हर हफ्ता चर्च आने के लिए कहती थी, लेकिन मैं नहीं जाता था। जब मेरी पत्नी बाइबल पढ़ती थी, उसे डिस्टर्ब करने के लिए मेरी पत्नी के सामने बैठकर शराब पीता था। कुछ दिनों के बाद जो हॉस्टल हम चला रहे थे वो ठीक तरह से नहीं चल रहा था। तब हम पूरी तरह से लॉस हो गए थे, आर्थिक रूप से गिर गए थे। पहले मैं हॉस्टल चलाता था, लेकिन मुझे हॉस्टल में काम करना पड़ा। तब मेरी पत्नी कहती थी, नौकरी नहीं है, व्यापार भी नहीं है, और कितने दिन हम ऐसे काम वालों के जैसे रहेंगे। ऐसे वो मुझसे झगड़ती थी। तब हमारे रिश्तेदारों ने कहा, आपकी पत्नी प्रभु को मानती है, ये आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसे कहने पर ये बात मेरे दिल में बैठ गई। तब मेरी पत्नी मुझसे कही, अगर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो
प्रभु हमारी समस्या दूर करेंगे। ऐसे मेरी पत्नी मुझे कलवरी टेम्पल ले गई। तब प्रभु के दास वचन के द्वारा मुझसे बात किए। आप चाहे परमेश्वर की सहायता के बिना कुछ भी काम क्यों ना कर ले, वो सफल नहीं होगा और एक दिन आपको नाश करेगा, इसे याद रखना। तब मैं तुरंत अपने घुटनों पर रहकर, प्रभु मुझे माफ कीजिए, अब से मैं आपके इच्छानुसार जीऊंगा, ऐसे मैं प्रार्थना किया। और तब से मैं नियमित रूप से कलवरी टेम्पल जा रहा हूँ और प्रभु के दास कहे वचन सुनकर आत्मिक रूप से आगे बढ़ रहा हूँ। तब प्रभु मेरे जीवन में आश्चर्य कार्य करना शुरू किए। जिस हॉस्टल में मैं काम करता था उसी हॉस्टल को प्रभु मुझे दिए और प्रभु मुझे आशीषित किए। सारे दशमांश को भंडार में लाओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसे करके परखो कि मैं आकाश के झरोखे में तुम्हारे लिए खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ऐसे मैं प्रभु की बात सुनकर दशमांश देना शुरू किया। पहले मैं 3,000 रुपये दशमांश देता था, लेकिन अब मैं 7,000 रुपये दशमांश दे रहा हूँ। ऐसे प्रभु हमें आशीष दिए। मेरे जीवन को वचन ने ठीक किया। इस वचन को लाखों लोगों तक पहुँचाना है कहकर मैंने कलवरी आवास की सहायता किया। तब प्रभु ने हमें आशीष दिए, एक और हॉस्टल खोलने में सहायता किए। प्रभु को देने में जो खुशी मिलती है उससे हमने जाना। ऐसे अब तक हमने 18 बार कलवरी आवास की सहायता किए और हर महीना हम सहायता करने के लिए निर्णय लिए। अब मेरे बुरे आदतें सारे छूट गए। मैं जिनके पास पैसे लिया था उन्हें लौटा दिया। अब मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। नहीं, प्रभु की सेवा करते हुए अच्छी तरह से जीवन बिता रहा हूँ। हमें वचन के द्वारा ठीक कर रहे हैं। प्रभु के दास सतीश कुमार भैया को हमारा धन्यवाद। मेरे पति को ठीक किए, एक अच्छे पोजीशन में रखे। प्रभु को सारी महिमा मिले। प्रभु में अति प्रिय आप सबको शलोम। अच्छे हैं? प्रभु के महान अनुग्रह से केवल एक कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया ये कलवरी आवाज आज लगभग 650 सैटेलाइट टेलीविजन कार्यक्रम के रूप में परमेश्वर आशीष दिया है। कारण जानते हैं? जो लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं वे आशीष पाकर इस कार्यक्रम के लिए कुछ न कुछ सहायता भेज रहे हैं। इसलिए एक कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया, एक भाषा में प्रारंभ किया गया। कलवरी आवाज आज भारत देश के हर एक राष्ट्र में उनकी बोली जाने वाली भाषा में सुसमाचार को पहुंचा पा रहे हैं। और उतना ही नहीं, लगभग 650 टेलीविजन कार्यक्रमों के द्वारा केवल हमारे ही देश में नहीं, बांग्लादेश में, नेपाल में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज में और श्रीलंका में भी उनकी भाषा में ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं। हर एक जन को उद्धार पाना है तो हर एक जन तक सुसमाचार पहुंचना है। इसीलिए हर एक जन उद्धार पा सकें, यीशु मसीह के सुसमाचार को जगत में फैला सकें, आपकी सहायता चाहिए। आज एक कार्यक्रम आप तक पहुंच सका है और इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं तो किसी ने त्याग के साथ सहायता किया है, इसलिए ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। किसी की सहायता के द्वारा आप जीवित परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं ना। आप भी सहायता करेंगे तो लाखों लोग उद्धारकर्ता को जान पाएंगे। इसीलिए प्रभु यदि आपको प्रेरित करते हैं तो कलवरी आवाज की सहायता करें, इस कार्यक्रम की सहायता करें, लाखों लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाएं। पूरे मन से चाहते हुए निश्चय इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, सहायता करेंगे। आशा के साथ विदा चाहते हुए आपका सतीश कुमार। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।